गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से हमें क्या पता चलता है? फ्यूचर इंडेफिनिट से हमें पता चलता है कि कार्य भविष्य में होगा। ठीक है, कार्य भविष्य में होगा यानी कि आने वाले समय में होगा। अब सबसे पहले इसकी कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। पहचान, सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या पहचान है इनकी? इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, 1.2 हो गया। नंबर 2, आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? आईवी के साथ शैल लगाते हैं। तथा ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल लगाते हैं। विल लगाते हैं। ये तो नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पॉइंट क्या है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कल के लिए, पास्ट में तो यस्टरडे था, लेकिन अगर फ्यूचर में कल आए तो कल के लिए टुमारो का यूज करते हैं। टुमारो का यूज करते हैं। अब एक फॉर्मूला बनाएंगे इन रूल्स के बेस पर। क्या फॉर्मूला है वो? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस बनाएंगे। क्या सेंटेंस है वो? तुम आज गंगा में स्नान करोगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट छाटेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू के साथ क्या बताया था भाई? विल। यू विल। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल आएगी। यू विल क्या काम कर रहा है, किया जा रहा है? यहाँ पर स्नान किया जा रहा है, तो यू विल बाथ। बाथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अब ऑब्जेक्ट क्या रह गया? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये विल शैल में हमने विल और शैल में से क्या यूज करा? विल, यू के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? इन द गंगा। इन द गंगा। गंगा कब? आज, टुडे। ओके बच्चों, अब देखो यू क्या है यहाँ पर? ऊपर से देखेंगे सब्जेक्ट है। विल क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है। और ये बात क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये इन द गंगा क्या है? इज टोटल इज ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया है। इसी तरह से आप और सेंटेंसेस बनाइए। अब हम नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? विल और शैल। विल और शैल क्या है?
हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाते हैं हम? नॉट लगाते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूला बन गया नॉट का। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस बनाएंगे। क्या सेंटेंस है? वे इस वर्ष तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। अब देखो, इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले के हिसाब से हम बनाएंगे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वे। वे के लिए क्या आता है? दे। दे के साथ विल लगेगा, शैल लगेगा। क्या बताया था? क्या बताया था भाई? विल। दे विल। विल के विल शैल हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप नॉट का यूज करेंगे। दे विल नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या काम किया जा रहा है यहाँ पर? मदद करने का काम किया जा रहा है। दे विल नॉट हेल्प। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हेल्प। किसकी? यू, तुम्हारी। हेल्प यू किस? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? दिस ईयर। हेल्प यू दिस ईयर। ठीक है, अब देखो ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये हेल्पिंग वर्ब। ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन है इसमें। हेल्प इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये यू, दिस, ईयर्स, ये टोटल सब में किस में आता है? ऑब्जेक्ट में। ठीक है बच्चों, ये नेगेटिव हो गए। अब एक मेन पॉइंट इसमें, इस वाले सेंटेंसेस में एक विल और शैल का जब क्या यूज होता है? जब बाध्यता। देखो, एक इसको समझने के लिए एक रूल लिखेंगे। यदि वाक्यों में अनिवार्यता, बाध्यता या धमकी का संबोधन हो तो क्या करना है हमें? तो आईवी के साथ तो क्या लगे? आई वी के साथ शैल लगता है, लेकिन हमें शैल की जगह क्या लगा देंगे? आईवी के साथ विल लग जाएगा। और जो सब्जेक्ट्स है कौन से? यू, ही, शी, इट और यू, दे के साथ क्या लगा देंगे? शैल लगाएंगे। लेकिन सेंटेंसों में अनिवार्यता, बाध्यता और धमकी का संबोधन होना आवश्यक है। अब हम इसको समझने के लिए एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि क्या सेंटेंस बनाएंगे? वो देखो, वे हमारी आज्ञा अवश्य मानेंगे। ठीक है, देखो इसमें आज्ञा माननी जरूरी बताई गई है, तो ये बाध्यता हो गई एक तरीके से। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दे के साथ क्या बताया था? दे के साथ शैल। वैसे तो क्या यूज होता है? विल यूज होता है, लेकिन इसमें अनिवार्यता और बाध्यता का संबोधन है, इसलिए इसमें शैल का यूज करेंगे। दे शैल ओबे अस। इसी तरह से अगर हम दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि मैं तुम्हारी आज्ञा अवश्य मानूंगा।
ठीक है। अब इसमें आई आया तो आई के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ तो दे के साथ शैल लग गया, और आई के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। यहाँ अनिवार्यता जरूरी हो गई है, इसलिए आई विल ओबे यू। यही है डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, शैल और विल को किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, लेकिन अनिवार्यता और बाध्यता का हिसाब देखकर। इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस बनाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए और आपको ये क्लियर हो जाएगा आसानी से। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।